देखिए 21 और 71 कितना होता है, 92। यहाँ ट्रिक का बौछार है एकदम। यहाँ पर एक भाषा जोड़ा गया, एक, इसके बाद यहाँ पर 3 मिला के 4 भाषा, यानी 71 21 कितना हो गया, 92। 1 + 3 = 4। क्या है, सिंधी वाली कामनी ने बोर्ड मास रूल सीखा, सिंधी वाली कामनी ने बोर्ड मास रूल सीखा, सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली बोर्ड डोगरी मैथिली संथाली। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बलिदान क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे अपने देश के जो राज्य हैं उनकी आधिकारिक भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। मित्रों, चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए आज का टॉपिक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। जो अलग अलग राज्य हैं उनकी लैंग्वेज देखेंगे। हम पूरा मैप के माध्यम से देखेंगे। हम आपको आशा दिलाते हैं कि जो 22 भाषाएं हैं आपके जुबान पर होंगी। देखिए, हमारा संविधान लागू होते समय उस समय 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं को मान्यता प्राप्त थी। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। देखिए, एक होता है भाग, जिसे पार्ट कहते हैं, और एक अनुच्छेद होता है। एक अनुच्छेद होता है जिसे आर्टिकल बोलते हैं, और एक अनुसूची होता है। हमारे संविधान में जो भाग है, इसमें कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। अब अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, और अनुसूची कितने हैं? 12। टोटल 12 अनुसूची है। तो इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। देखिए, जैसे पहली अनुसूची में जो जिक्र किया गया उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया, और दूसरी अनुसूची में अधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा किया है। उसी प्रकार 8वीं अनुसूची जो है इसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। टोटल इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। एक कहावत है, गज गज पर बदले पानी और गज गज पर बदले बानी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर पानी और बाणी में बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे देश में कई ऑफिशियल लैंग्वेज है, कई रीजनल लैंग्वेज है, और कई खड़ी बोलियां हैं। लेकिन जो 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का जिक्र किया गया है, टोटल 22 भाषाएं हैं। हम बता दें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। देखिए, भारत का संविधान जब लागू होते समय उस समय कितनी भाषाएं दी गई थी? 14 भाषाएं दी गई थी। हम अभी इन 14 भाषाओं को, और बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, उन सभी को इन मैप के माध्यम से देखेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय कितनी भाषाएं ऐड की गई थी? 14 भाषाएं। इन भाषाओं का जिक्र किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में। एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखिए। देखिए, 14 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, अभी हम आपको मैप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वह कौन थी? सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी थी। यह कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। देखिए, 21वें संविधान संशोधन का मतलब यह है, इसके पहले 20 संशोधन और हो चुके हैं। और कब ये संशोधन कब हुआ था? 1967 में। तो 15वीं जो भाषा है वह सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 71वें संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन थी? कोंकणी और मणिपुरी।
नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? टोटल 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जब 92 संविधान संशोधन हुआ, 92 संविधान संशोधन 2003 में जब हुआ था, तो इसमें 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई थी? सिंधी। कब जोड़ी गई थी? एग्जाम में पूछा जाता है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। और 3 भाषा जो जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सभी 8 भाषाओं को हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है। सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। एक बॉडमास रूल होता है जिसके माध्यम से हम भाग, गुणा, जोड़ ये सब ज्ञात करते हैं। बॉडमास क्या है? सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। देखिए सिंधी, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, माँ से मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी, और यहाँ ने से नेपाली, नेपाली। ये बो से क्या हो जाएगा? बीओ से क्या हो जाएगा? बोडो। और फिर इसके बाद डी से डोंगरी, और एम ए से क्या हो जाएगा? मैथिली, और यस से संथाली हो जाएगा। और यहाँ पे सिंधी है। 14 भाषाएं इससे पहले थी, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, इसको हम याद कर सकते हैं। एक हिंदी कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। लेकिन ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। देखिए इसमें एक ट्रिक और लगता है। ये कब जोड़ा गया? 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। अब यह 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। यह कब जोड़ा गया? 92। देखिए 21 और 71 कितना होता है? 92। 21 और 71 कितना होता है? 92। और देखिए एक भाषा इसमें हो गया, 3 भाषा इसमें हो गया, और 4 भाषा इसमें हो गया। यहाँ ट्रिक का बौछार है एकदम। यहाँ पर एक भाषा जोड़ा गया, एक, इसके बाद यहाँ पर 3, मिला के 4 भाषा, यानी 71 21 कितना हो गया? 92। 1 + 3 = 4। ये इस ट्रिक को आप याद रख लीजिए, इसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिक क्या है? सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। सिंधी वाली कामनी ने बॉडमास रूल सीखा। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मेरे प्यारे मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से आप 8 भाषाओं को याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टोटल 22 भाषाओं को इस मैप के माध्यम से। देखिए, आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए कश्मीर है। कश्मीर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए कश्मीर है। कश्मीर में जो 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले कश्मीर है, तो कौन सी बोली जाती है?
पहला हो गया कश्मीरी, कश्मीर है तो कश्मीरी। और देखिए ये सिंध प्रांत है तो यहाँ पर भी सिंधी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी। सिंधी कुछ यहाँ राजस्थान और गुजरात में भी बोली जाती है और यहाँ पाकिस्तान में बोली जाती है। तो सिंधी यहाँ हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए सिंधी। देखिए यहाँ पर मुसलमान भाइयों की मेजॉरिटी है। सबसे ज़्यादा मुसलमान वैसे तो यूपी में रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है यहाँ पर कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू की संख्या कम है। तो पहला क्या हो गया? कश्मीरी, दूसरा सिंधी और तीसरा हो गया उर्दू। जब मुसलमान भाई लोग हैं तो यहाँ पर उर्दू बोली जाती है। और फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए आप लोग जो है कश्मीर पंडितों का नाम सुने होंगे, और जहाँ पर पंडित रहते हैं वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत। 4 भाषाएं हो गई, कश्मीरी, सिंधी और इसके बाद उर्दू और संस्कृत। और एक भाषा और यहाँ पर और बोली जाती है, डोंगरी। डोंगरी, डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर और यहाँ लद्दाख वाले एरिया में। 5 भाषाएं यहीं पर हो गई। कौन कौन सी? कौन कौन सी हो गई? कश्मीरी, सिंधी, सिंधी यहाँ पर भी बोली जाती है, कन्फ्यूज मत होइए। इसके बाद उर्दू, संस्कृत और डोंगरी। और देखिए यहाँ पर कौन सा एरिया है? ये पंजाब है ना। और देखिए यहाँ पर ये कौन सा एरिया है? पंजाब। तो पंजाब है तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। राज्य ही पंजाब है तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। और यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और फिर इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान वाला एरिया, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश वाला एरिया, इन सभी में कौन सी भाषा बोली जाती है? इन सभी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी। कितनी भाषाएं हो गई? 7 भाषाएं हुई। कितनी भाषाएं हो गई? 7 भाषाएं। धैर्य रखिए, अभी आपको पूरा याद होगा। 7 भाषाएं हो गई। पहला कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, डोंगरी, पंजाबी और यहाँ पर अपना हिंदी। और देखिए ये पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। 8वें नंबर पर हो गई। देखिए आप इन सबको नंबर वाइज मत याद रखिए, केवल हम सुविधा के लिए ये नंबर दे रहे हैं, आप मैप के माध्यम से याद रखिएगा। तो यहाँ पर 8वीं कौन सी हो गई? बंगाली। अब देखिए ये कौन सा एरिया? ये नेपाल है ना। तो नेपाल के सट के कौन सा राज्य है? ये सिक्किम। तो सिक्किम है तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। और नेपाली कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। तो देखिए तो यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई? नेपाली। सिक्किम में कौन सी भाषा हो गई? नेपाली हो गई। देखिए यहाँ पर जो है कुछ पश्चिम बंगाल वाला एरिया और कुछ असम का एरिया, यहाँ पर एक बोडो बोला जाता है। कौन सी भाषा हो गई? बोडो। ये 10वें नंबर की हो गई, बोडो। कौन सी भाषा हो गई? बोडो। कुछ पश्चिम बंगाल का और कुछ असम का एरिया ले लिया जाता है तो यहाँ पर बोडो बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए असम है ना, तो असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी। असम में असमी। और फिर यहाँ पर देखिए मणिपुर है। मणिपुर में कौन सी भाषा हो गई? मणिपुरी। मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुरी कब जोड़ा गया? देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 में। तो यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुरी। देखिए नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ सब अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लिश, लेकिन उसको 8वें अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो टोटल 12 भाषाएं हो गई। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, डोंगरी, पंजाबी, हिंदी और यहाँ पर नेपाली हो गई, बंगाली और बोडो, असमी और यहाँ ये क्या है? मणिपुरी। अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा है, कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़िया। उड़िया हो गया। यहाँ देखिए राजस्थान। राजस्थान है तो राजस्थानी। यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है तो मराठी। मराठी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए छोटा सा राज्य गोवा है यहाँ पर। तो गोवा है
देखिए कोंकण, जो गोवा का तट है उसे कोंकण तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी, कोंकणी। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। यहाँ देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई? तेलुगु। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था। अब अगला देखिए, यहाँ पर कर्नाटक है। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। आप लोग कन्नड़ मूवी देखते होंगे। कर्नाटक में कन्नड़। यहाँ पर तमिलनाडु एरिया आ गया। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु में तमिल। तमिलनाडु में तमिल। और देखिए यहाँ पर केरल आ गया ना, तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसे, जो केरल वाला तट है, इसे मालाबार तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलयालम। देखिए मालाबार तट है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा हो गई? मलयालम। एक पहेली भी बुझाया जाता है, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो कौन सा है? मलयालम। और एक भी है, नवजीवन भी है। तो देखिए हम 22 भाषाओं को देख लिए। और देखिए यहाँ पर झारखंड है। झारखंड है ना, झारखंड में 2 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, एक मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली। मैथिली संथाली कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। यहाँ पर देखिए मैथिली और संथाली, 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषा हो गई? 20 हो गया, 21 और 22। जो मैथिली और संथाली को मान्यता कहाँ प्रदान किया गया? झारखंड में। सबसे ज़्यादा मैथिली वैसे बिहार में बोली जाती है, जो मान्यता प्रदान किया गया है उसको झारखंड में दिया गया है, मैथिली और संथाली को। टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। देखिए पहला क्या है? कश्मीरी, सिंधी, इसके बाद उर्दू, संस्कृत, डोगरी, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और यहाँ पर झारखंड में मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली झारखंड में। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम में नेपाल के सट के है, इसलिए नेपाली बोली जाती है। और यहाँ असम और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ पर बोडो। असम में असमी, यहाँ पर मणिपुर में मणिपुरी। और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में बंगालित हो गया, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, इसके बाद एक कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और यहाँ पर तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। देखिए मित्रों, जो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश और राजस्थानी, इसके बाद भोजपुरी, इनको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। इनको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। क्या आप बता सकते हैं जो हिंदी है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है? अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन आपसे हम और पूछे थे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं मैंने जो कंटेंट आपको दिया आपको पूरा तैयार हो गया होगा। और एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद।